हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 के जो अंकित प्रश्न है न्यूमेरिकल। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, तो यानी का का मान दे रखा V का, V बराबर 5 वोल्ट। ठीक है, अब क्या कह रहा, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या होगी। इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा बराबर क्या होता है, EV। ठीक है, ये फॉर्मूला है अर्जित ऊर्जा का। अब E बराबर कितना होता है, फिक्स मान इसका, E बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। इसकी जगह रख देंगे, E की जगह 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, और V का मान कितना है हमारे पास 5, इसकी जगह रख देंगे 5। ठीक है, देखो जो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा है उसका फॉर्मूला कितना होता है, EV। ठीक है, अब E का मान कितना होता है हमारे पास 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, इसे याद रखना। तो E की जगह तो E का मान रख दिया, और V की जगह V का मान रख दिया। V बराबर कितना दे रखा, 5। ठीक है, यानी विभवांतर है इसका। अब देखो क्या करेंगे आगे, 16 से इसे देखो, इसकी इसमें गुणा करेंगे। ये देखो इसे मान लो 16, 16 पंजे 80, या ऐसा कर लो। अगर ऐसे पहले तो ऐसे ही कर लो, देखो 16 पंजे 80, 80 आ गया इन दोनों की गुणा करके। ठीक है, अब पॉइंट कितने अंकों के बाद है, 1 के बाद है, तो इस पॉइंट को हटाओगे, यहाँ 1 के बाद आ जाएगा। इन दोनों की गुणा करिए, हमें 16 पंजे 80 आ गया। अब पॉइंट एक संख्या के बाद है, यानी एक अंक के बाद है, तो एक एक के बाद दशमलव लग जाएगी, और क्या आ जाएगा, गुणा 10 की पावर माइनस 19। ये बच रहा सेम के सेम, 10 की पावर माइनस के 19। अब देखेंगे इसमें, ये तो ये पॉइंट से ये जीरो हट जाएगी, क्या बचेगा, 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, अर्जित ऊर्जा है तो इसका मतलब जूल। अरे या ऐसा करेंगे, इसका कैसा करेंगे, कैसा करेंगे इसे, इसका कैसा करेंगे, ऐसा भी कर सके। सो जैसे ही है मान लिया, ये देखो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 गुणा 5, ये था। ठीक है, ये बड़ा समझा रहा। अब ये पॉइंट हटा लो, और नीचे क्या आ जाएगा, 10, 5 दूनी 10, और 2 ते से काट दो, ये कितना बन रहा है, यहाँ पॉइंट हट गया जब 16, तो इसे काटेंगे 2 अट्ठे 16, तब भी क्या होगा, 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। आ गया समझ। अब अगला क्वेश्चन लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर एक माइक्रोकूलाम का आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा
क्या होगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर एक माइक्रोकूलाम का आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। करेंगे सॉल्यूशन इसका। अब देखो, एक माइक्रोकूलाम, यानी माइक्रोकूलाम या कूलाम का का मान दे रखा है, यानी क्यू का। ठीक है, तो क्यू बराबर कितना दे रखा है, 1 माइक्रोकूलाम, ऐसे लिखते हैं माइक्रोकूलाम। ठीक है, हम माइक्रोकूलाम के कूलाम बनाने के लिए काहे से गुणा करते हैं, काहे से गुणा करें, 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो क्या बन गया इसके, कूलाम। कूलाम बना लिए, 1 माइक्रोकूलाम था, आवेश है क्यू बराबर 1 माइक्रोकूलाम। तो माइक्रोकूलाम के जब कूलाम बनाओगे तो काहे से गुणा करेंगे, 10⁻⁻⁶ है, तो क्या बन जाएंगे, कूलाम। कूलाम बना लिया हमने, तो इसलिए लिख दिया 1 गुणा 10⁻⁻⁶ कूलाम। ठीक है, अब दूरी देखो कितनी दूरी पे है, 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो यानी आर बराबर कितना दे रखा, 1 मीटर। ठीक है, अब देखो आगे, वी बराबर क्या होता है, वी बराबर होता है 1/4 पाई क्यू अपॉन आर। ठीक है, वी बराबर होता है, अब इसका जो मान है 1/4 पाई का, क्योंकि 1/4 पाई का जो मान होता है वो कितना होता है, 9 गुणा 10⁹ अब इसकी जगह तो ये रख लो, 9 गुणा 10⁹। ठीक है, ये रख लिया इसकी जगह, तो पूरे की, इस पूरे की जगह ये इसका मान होता है, ये रख लिया। अब गुणा बचा क्या, क्यू, क्यू कितना है, 1 गुणा 10⁻⁻⁶, यानी 10⁻⁻⁶, क्योंकि एक की गुणा करेंगे जब भी यही आएगा, अपोन आर, आर कितना है, 1। ठीक है, अब क्या हो गया, ये तो 9 का 9 गुणा, ये 9 प्लस के और ये माइनस के, तो कितने बचेंगे प्लस के, 3, क्योंकि देखो 9 में से 6 घटाएंगे, ये 9 तो प्लस के, ये 6 माइनस के, और जब 9 में से 6 घटाएंगे और ये है प्लस के और ये माइनस के, तो कितने बचेंगे प्लस के, 10⁻3। ठीक है, 10⁻3, ये क्या आ गया, विभवांतर इसका। ठीक है, ये आ गया। अब क्या है, v का मान आ गया हमारे पास, ये v का मान आ गया, v का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो u बराबर, ऐसे लिख देंगे पहले, स्थितिज ऊर्जा u बराबर क्या होती है, क्यू डॉट v। ठीक है, क्यू डॉट v। अब ये जो मान आया क्यू का, v का, ये इसमें रख दो, क्यू का मान कितना आया हमारे पास है दे रखा, 10⁻⁻⁶। ठीक है, और v का मान कितना आया, 9 गुणा 10⁻3, ये आया। ठीक है, अब क्या बच जाएगा, क्या जगह आंसर, देखो ये 9 का 9 सेम गुणा, ये -6 और ये +3, -6 +3, कितने बचेंगे, -3, 10⁻⁻3। अब तो ऊर्जा है तो जूल, यही क्या होगा इसका आंसर। अब ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लिखेंगे, दो बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलम तथा 12 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे हैं,
इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए कार्य आवश्यक होगा। यानी क्या पूछ रहा कि कितना कार्य आवश्यक होगा। ठीक है, चलो भाई देखेंगे तो क्या दे रखा। दो बिंदु आवेश 8 माइक्रोकुलाम तथा 12 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे हैं। इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए कार्य आवश्यक होगा। यानी कितना कार्य चाहिएगा हमें, तो यानी डब्ल्यू का मान बताना। ठीक है, अब क्या क्या चीज दे रखी है वो लिख लो पहले। Q1 कितना दे रखा, Q1 बराबर 8 माइक्रो कुलाम। 8 माइक्रो कुलाम दे रखा, तो 8 माइक्रो कुलाम है। माइक्रो कुलाम के जब कुलाम बनाओगे तो कैसे गुणा करेंगे, 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 है। कितने से गुणा करेंगे, 10 की पावर माइनस के 6 है। तो क्या बन जाएगा ये, 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कुलाम। ठीक है, जहाँ भी कुलाम माइक्रो कुलाम के कुलाम बनाने होंगे वहां कैसे गुणा करी जाएगी, 10 की पावर माइनस के 6 है। अब देखो Q2 बराबर कितना दे रखा, 12 माइक्रो कुलाम। ठीक है, अब 12 माइक्रो कुलाम के कुलाम बनाओगे तो कैसे गुणा करेंगे, 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कुलाम। ठीक है, अब क्या दे रखा हो, R1 10 सेंटीमीटर। R1 कितना दे रखा, 10 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर के जब मीटर बनाते हैं तो कैसे गुणा करते हैं, भाग। कैसे भाग होगी, 10/100। ये क्या बन जाएंगे, मीटर। और 10/100 यानी 10, ये जीरो से जीरो कट गई, एक जीरो बची, तो यानी एक के बाद पॉइंट हटे लगेगा ऊपर, क्या बन जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, ऐसा बना है मीटर। अब देखो R2 कितना दे रखा आ गया, ये 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। अब इसके मीटर बनाने तो बराबर क्या से भाग करेंगे, 100 से ही 100। अब इसमें क्या के बाद समझ लो लगेगी ऊपर, एक दो, दो के बाद तो क्या बन जाएगा 6। एक तो ये हो गया 0 पॉइंट, हो गए पूरे दो, एक दो, दो के बाद पॉइंट लगी क्योंकि नीचे कितनी जीरो है, 2 मीटर। ठीक है, ये बन गए। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे डब्लू का। डब्लू बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है, अब जो हमने बताया था इसका यहाँ लिख लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर क्या होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, अब इसकी जगह तो क्या लिखेंगे, ये पूरा मान इसका, तो क्या हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9। ये तो हो गया। अब Q1 Q2 बचा, इनके मान रखो। Q1 का मान 8 गुणा, रखो इसकी जगह 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। Q1 की जगह 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। अब बचा क्या, Q2 गुणा, Q2 कितना 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। अब क्या बचा, R2 1/R2 कितना, R2 कितना 0.06। ठीक है, 0.06, माइनस का चिन्ह बीच में, माइनस 1/R1 कितना 0.01, 0.1। ठीक है, ये लिख लिया हमने R1 का मान। अब सारे मान रख लिए, अब इसे करो सोल्व। कैसा करेंगे देखो यहाँ देख लो पहले, 9 तो ही है और ये 6 दूनी 12 ही है, प्लस के 12 माइनस के और 9 प्लस के, तो अभी तो इन्हें एक के रहने दो। 9 गुणा 8 गुणा 12, ये तो रहने दो।
ठीक है, या 12×8 96, ऐसा कर लो। ये 9 तो रह गया, 9 गुणा ये कितना हो गया 12×8 96, ये हो गए 96। ठीक है, इन दोनों गुणा करिए हमने 12×8 96 रख लिया। अब क्या बचा 12×8 96 तो, अब क्या बचा 9 6 दूनी 12, ये तो 10 की पावर 9 प्लस के, और गुणा 6 और 6 12 माइनस के 12, ये आ गया। ठीक है, ये तो माइनस के देखो 6 ये माइनस के 6 ये तो कितने हो गए माइनस के 12, और ये 9 प्लस के हैं। ठीक है, और ये 12×8 96 ये लिख लिया हमने। अब यहाँ देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, गुणा में लिख लो तो डायरेक्ट से, तो पॉइंटों में है ना 0.06 गुणा 0.1, ये आ गया एलसीएम। अब देखो इससे ये कट जाएगा, ऊपर क्या होगा ये 0.1, 0.1 होगा ऊपर, फिर बीच में क्या आएगा चिन्ह माइनस का माइनस। अब इससे ये कट जाएगा, ऊपर क्या होगा 0.06, 0.06। ठीक है, अब देखो अब क्या हो गया, इसे ऐसे ही रहने दो, 9×96 गुणा ये कितने बचे देखो प्लस के 9 और ये माइनस के 12, कितने बचेंगे 10 की पावर -3, माइनस के 3 बचेंगे। देखो ये 12 है माइनस के, और ये प्लस के 9, तो ज्यादा क्या है, ज्यादा कौन से हैं माइनस के, इसलिए 10 की पावर -3। अब देखो 0.1 से 0.06 घटाना, क्या करेंगे 0.1 में से क्या घटाना, ऐसे लिखेंगे देखो तरीका, यहाँ कैलकुलेशन भी पक्की हो जाए। पॉइंट से पॉइंट मिलता हुआ 0.6, इधर क्या है 0 माइनस, और फिर पॉइंट से पॉइंट मिला के जहाँ नहीं है संख्या वहां 0। अब देखो एक इधर से एक, ये इधर है एक है, इधर से 1 हासिल लेंगे उधर, तो क्या बन जाएंगे वहां 10, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ कितनी बच गई 0, और पॉइंट यहाँ है, तो क्या आ गया 0.04, यानी घटा के क्या आया 0.04, तो लिख देंगे यहाँ 0.04 अपोन नीचे इन दोनों की गुणा करके क्या होगा, गुणा करेंगे इन दोनों की क्या होगा 6 एकम 6, 6 आ गया, 6 के बाद दशमलव है 1 2, ये 3 के बाद। ठीक है, यार कैसा आया देखो 0.06 गुणा कायम करनी 0.1 में, गुणा में क्या होता है, हमने गुणा करी 1 6 6, 6 तो आना ही आना। ठीक है, या 6 एकम 6, हमें हमें देखने पॉइंट कितने अंकों के बाद है, देखो यहाँ ऐड होते हैं पॉइंट, ये नहीं कि एक के बाद है तो यहाँ एक लगा दिया ना, यहाँ से नीचे एक के बाद है तो ये एक काउंट होगा, फिर ऊपर 2 के बाद है 1 2, तो ऊपर के 2 काउंट होंगे, यानी टोटल कितने हुए नीचे 1 और ऊपर 2 3, तो पॉइंट कहाँ लगेगा 3 के बाद, तो 0 0 देखो 1 2 3 पॉइंट यहाँ लगेगा, तो क्या आ गया 0.006, तो 0.006। ठीक है, अब देखो ऊपर 2 के बाद दशमलव है, नीचे 3 के बाद है, चलो ऐसे नहीं आने का समझ में, ऐसे देख लो ऊपर 2 के बाद है तो इसे हटाओ और क्या लेंगे, तो 2 के बाद है ऊपर, नीचे कितने के बाद है 3 के बाद, तो इसे हटाओ और क्या लिख दो 3 जीरो लिख दो ऊपर। ठीक है, 1 क्या गया हो गया, अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, क्या बचेगा ऊपर, ये क्या आ गया 9×96 गुणा 10 की पावर 3 माइनस के ऊपर क्या बचा, ये तो 4 ही बच गया, यहाँ 4 की 10 में गुणा करेंगे क्या होगा 40। ठीक है, 4 की 10 में गुणा करेंगे क्या होगा 40 बटे नीचे क्या बचेगा 6। ठीक है, नीचे क्या बच गया 6। अब देखो इसे 6 पर कट जाएगा, ये 6 पर कट जाएगा, 6 पर काट दो इसे, 6 एकम 6, कितने बचे 3, और यहाँ 3 बन गया, यानी कितना बन गया 36, 6 छंग 36, क्या आ गया, क्या आ गया सही, सही हुआ ना, देखो 96 की बात करी हमने, कहाँ है 6 से, 6 एकम 6, कितने बचे 3, 3 बच गए नीचे उतारा 6, तो 6 छंग 36, तो क्या आ गया 16, वही हमने लिख दिया यहाँ, समझ में आ गया कैसा आया ये 16। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसका solution। देखो अब क्या बचा, देखो 16 और 9, 16 निम्न 144, ठीक है 16 निम्न 144 गुणा
10 की पावर -3 और ऊपर क्या बचा है 40। अब 144 की और 40 से गुणा कर दो तो कितनी आवेगी, कितनी आ जाएगी 144 चौके 576, 576 और 10 ये है 57 60 गुणा 10 की पावर -3। अब देखो चलो गुणा करके दिखा दो कभी कहो। 144 गुणा 40 गुणा करेंगे 0 0 0 0 गुणा 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1 4 चौक 16 और 1 17 का 7 हासिल लगा 1 4 एकम 4 और 1 5 0 6 7 5। ठीक है ऐसा ही दो। तो अब देखो ये 3 के बाद है मतलब 3 है 10 की पावर -3 और तो दशमलव अगर हम ये पावर हटानी चाहें यहाँ तो ये पूरा खत्म करना चाहें तो क्या होगा 3 के बाद दशमलव लग जाएगी 3 पावर है देखो माइनस में इधरली तरफ, अगर प्लस में होती पावर तो पॉइंट किधर जाता है उधरली तरफ। ठीक है अब ये माइनस में है तो इधरली तरफ आओगा बैक साइड। ठीक है तो देखो 3 के बाद दशमलव लगा दो 1 2 3 तो क्या बन गया 5.760। ठीक है यही क्या आ गया ऐसा क्या लिख देंगे 5.8 ये क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दो आवेशित अक्षैतिज प्लेटें जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है के बीच 4 गुणा 10 की पावर -13 किलोग्राम भार तथा 2 गुणा 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम आवेश का एक कण स्थिर होकर लटक रहा है दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में जी का मान भी दे रखा जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड इसका मान ही होता है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी का। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखो भाई दो आवेशित क्षैतिज प्लेटें जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर। ठीक बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है के बीच 4 गुणा 10 की पावर -13 किलोग्राम भार तथा 2.4 गुणा 10 की पावर -18 किलो गुलाम आवेश का एक कण स्थिर होकर लटक रहा है दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। जी का मान कितना दे रखा 10 मीटर पर सेकंड होता ही है ये 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है इसका फिक्स होता है। अब लिख लो क्या क्या दे रखा m बराबर भार कितना है 4 गुणा 10 की पावर -13 तो ये m बराबर है m का मान है सीधा सी बात है जब भार है मास है। ठीक है और क्यू यानी आवेश कूलाम में दे रखा होगा वो देखो 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम। ठीक है आवेश का एक कण स्थिर होकर लटक रहा है। ठीक है अब d बराबर कितना दे रखा दूरी यानी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर इसके मीटर बना लो
मीटर का ऐसा बनेंगे 100 से भाग करके, या 2 × 10⁻⁻², मीटर -2 से गुणा करके, एक ही बात है, तब भी 100 से ही भाग हो रही, ठीक है, मीटर बन गए। अब जी का मान हमारे पास दे ही रखा है इसमें 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मान रख दो, फॉर्मूला लिखो पहले, V बराबर होता है mgd अपॉन क्यू, mgd/Q। मान रख दो फॉर्मूले में, m का मान 4 × 10⁻⁻13, ठीक है, और g का मान, g की जगह g का मान 10, d का मान कितना, 2 × 10⁻², अपॉन Q का मान कितना, ये 2.4 × 10⁻18। अब कर दो सोल्व इसे, ये दशमलव हटाओगे यहाँ तक और जीरो कहाँ बढ़ेगी, यहाँ, ठीक है। तो ये कितना बन गया अब, 24 तो बन गया। चलो एक बार लिख लो इसे क्लियर करके, देखो ये जो 10⁻⁻13 है माइनस के, और ये भी माइनस के, ठीक है, ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, कितने हो गए माइनस के, 13 और 2 15, 15 माइनस के, ठीक है। फिर देखो ये दो भी है यहाँ, इन दो है ना, 4 दूनी 8 हो गया सीधा, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 8 8 लिख लो इकट्ठा, तो 8 से हो गया 4 दूनी 8, और ये माइनस के 13 और ये -2, कितने हो गए माइनस के 15। अब गुणा, ये कितने बचे 10 और 10, 10 ही है, 10 ही है, तो यानी 10⁻2 प्लस के, ठीक है, अपॉन नीचे कितना बचा, ये देखो नीचे कहीं के है माइनस के, ये देखेंगे हम ध्यान से, ये क्या है माइनस के, 10⁻⁻18। अगर इन्हें हम ऊपर लेकर जाएंगे तो कहीं के हो जाएंगे प्लस के, ले जाओ 10⁻18 प्लस के हो गए, नीचे कितना बचा सिर्फ 24, ठीक है। अब 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 आ गया, और जब 3 आ गया ये, और ऊपर देखो क्या बचा, ये माइनस के 15, ये प्लस के 18, कितने बचे माइनस के 10⁻3, और गुणा 10⁻2/3, यही तो बच गया, ठीक है, यहाँ तक। अब आगे देखो इसका, अब आगे देखो इसका, देखो देखो ये 10⁻3, ये 2, अब ऐसा कर लो, इन्हें बाहर ले लो, मान लिया पावर में से हटा लो, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, 2 वाले को कर लो, 2 वाले को क्या लिख सके हम 100, क्या लिखते हैं 10⁻2 है प्लस में, तो क्या लिखेंगे 100, 100 लिख लिया उसका, और गुणा में क्या बच रहा है इसके साथ 10⁻3, और नीचे क्या है 3, तो 3 से भाग कर लो इसे, क्या होगा 3 तिया 9, ठीक है, फिर 3 तिया 9, फिर पॉइंट, फिर 3 तिया 9, और गुणा 10⁻3, यही क्या आ जाएगा इसका आंसर, वोल्ट में, काय में वोल्ट में, वोल्ट, ठीक है। कैसा आया एक बार ये देख लो, कंफर्म कर लो। 100 ये 3 से भाग करिए, तो 3 तिया 9, कितना बचा 1, उतारा कितना 0, फिर 3 तिया 9, कितना बचा 1, अब तुम चलता पड़ा, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे, तो 3 तिया 9, फिर 9, ठीक है, तो इसलिए आया 33.3 गुणा 10⁻3 वोल्ट, यही क्या है इसका आंसर, ठीक है। देखो अब आगे, चलो भैया अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए।
ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे इसका। क्या है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के परस्पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। त्रिज्या का मान दे रखा, यानी आर। आर बराबर कितना दे रखा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या का मान 1 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे तो कहाँ से गुणा करेंगे, 10⁻⁻2 से, यानी 100 से भाग करेंगे, क्या बन गए, मीटर। और क्यू बराबर कितना दे रखा, 1 कूलाम। ठीक, अब क्या ज्ञात करना हमें, विद्युत विभव। और विद्युत विभव बराबर क्या होता है, V बराबर 1/4πε0 Q/R। और हमें पता है इसका जो मान है वो कितना होता है, 9 × 10⁹। तो इसकी जगह से रख दो 9 × 10⁹। देखो इसकी जगह हमने इसे रख दिया, इसका मान है। और क्यू का मान देखो कितना है, गुणा क्यू का मान 1 आर का मान 1 × 10⁻²। ठीक, अभी ये देखो 10⁻² है, ऊपर जाकर कहाँ का हो जाएगा, प्लस का। तो V बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ × 10⁻², ऊपर जाकर प्लस का हो गया। ठीक है, अब देखो 9 ये और 2 ये कितने हो गए, 10⁻11। देखो 9 और 2 11, यही क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। सॉल्यूशन करेंगे इसका। क्या दे रखा, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। ठीक है, तो देखेंगे क्या क्या दे रखा, कूलाम आवेश के बराबर कितना, 2 × 10⁻⁵ कूलाम। ठीक है, और डेल V बराबर 50 वोल्ट। और फॉर्मूला क्या है, W बराबर Q डेल V। ठीक है, W बराबर कार्य तो पूछा, तो W बराबर क्या है, W बराबर फॉर्मूला लगेगा Q डेल V। अब देखो Q कितना, मान रख दो बस इनके, सिंपल है, 2 × 10⁻⁵ गुणा डेल V कितना 50। ठीक है, देखो Q की जगह 2 × 10⁻⁵ लिख दिया, डेल V कितना 50, इसकी जगह 50। अब 50 दूनी 100, तो ये तो हो गया गुणा 10⁻⁻। देखो ये 2 प्लस के, ये 5 माइनस के, तो कितने बचे, इसे क्या लिख सके हम, 10⁻² प्लस के, और गुणा 10⁻⁻5 है। और ये माइनस के, ये प्लस के, कितने बचे माइनस के, 10⁻⁻3। यही क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो कार्य है इसलिए मात्रक लगा तो जूल।
इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं वे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जो आए हुए हैं, कभी कभी आ जाते हैं ना, एक साल में हिमालय 7 सेट है, उनमें से एक सेट में दे दिया इस चैप्टर से भी न्यूमेरिकल, तो जो आए हुए हैं वे हमने यहाँ कंप्लीट करा दिए हैं। तो अब हमारी जो वीडियो आएगी वो आएगी और चैप्टर की। जिसने जो पिछली वीडियो है वे नहीं देखी, वे जाकर देखें, बहुत अच्छी वीडियो है, सब कुछ इम्पोर्टेंट चल रहा है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।